और इससे बहुत फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, मेरा जीवन आगे बढ़ गया है इससे। लीवर कैंसर है, शुगर है, नहीं बीमारी कोई नहीं हो। डेली ये दूध पीने आते हो? हाँ दिल्ली। तो इस दूध से आपको किस प्रकार से फायदा है? हमारे दूध दूध मेरे फायदे शुगर होती मिट गई। शुगर मिट गई। इसके लिए तो ये घी बहुत एकदम खास है। अच्छा, घी एकदम बढ़िया काम करता है। तो उसकी मार्केट में क्या प्राइस होती है, कितने रुपए का होता है? उसका 3500-4000 के। गांव के बहुत सारे लोग सुबह सुबह आते हैं, भीड़ लगती है और किसी प्रकार का ये कोई पैसा नहीं लेते हैं, उनको फ्री में दूध पिलाते हैं। यही बात है ना? हाँ बिल्कुल राधा किशन जी। हाँ, कोई पैसा नहीं है इसका। इसके कोई पैसा नहीं लेते हैं और फ्री में है। वो गांव के लोगों की भी ये मदद करते हैं। उनको गांव के बाहर से भी लोग आते हैं जी, यहाँ बाहर से भी, हरियाणा पंजाब से आते हैं लोग। यहाँ 15-15, 20-20 दिन रहते हैं, दूध पी के जाते हैं यहाँ से, और वो ठीक होके जाते हैं यहाँ से। दूध पीने के लिए पंजाब हरियाणा वहाँ से लोग आते हैं। तो ये इनके पास राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊँट इन्हीं के पास है। आज से पहले कोई 15 दिन पहले एक हरियाणा का चौधरी आया था, वो यहाँ कम से कम 15-20 दिन रहा था। अच्छा, और अच्छा। उसकी बहुत फायदा हुआ उसको। उनको क्या तकलीफ थी? वो ये डायबिटीज की थी। डायबिटीज की थी, वो एकदम ठीक हो के वो गए। ठीक हो गए। तो दोस्तों, आप सुन सकते हो कि ये डायबिटीज की बीमारी में कितना लाभदायक होता है ऊँटनी का दूध। तो आपको अब कितना फर्क महसूस हो रहा है? बहुत। मेरे को 600 थी अच्छा। डायबिटीज, अब मेरे को ये 130-135 रह गई। 130-135 रह गई है ना? बहुत। कितने टाइम से दूध पी रहे हो आप ये? मैं करीबन 6 महीने 7 महीने हो गए मेरे को पीते हुए। दवाई नहीं ले रहे बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। देखो दोस्तों, बिना दवाई के ऊँटनी के दूध से कैसे डायबिटीज धीरे धीरे उनका कवर ऊपर है। बता रहे हैं कि 600 था, अब घटकर वो 130 पे आ गया है। कई नाम आप रोबा? राधा किशन। राधा किशन जी, आज आप ज्ञानाराम जी के घर पे आए हो, किस लिए आए हो आप? ये दूध पीने के लिए आए हैं। ये दूध शुगर के लिए, हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों में ये ऐसी दूध कोई- बहुत सारी मदद करता है। बहुत सारी मदद करता है, इसलिए डेली आते हैं हम। डेली? और इससे हमारा शुगर का बहुत बड़ा भारी फायदा हुआ है। यानी शुगर जैसी गंभीर से गंभीर बीमारियों में दूध आपकी मदद करता है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी डेली आप दूध पीने आते हो यहाँ पर? बिल्कुल आते हैं जी, और इससे बहुत फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, मेरा जीवन आगे बढ़ गया है इससे। दूध पीना है। तो दूध पीने आए हो, तो दूध से किस प्रकार का फायदा है? शुगर मिटे मेरे। शुगर थी आपकी? मेरे शरीर देखो दोस्तों, किस प्रकार सुबह शाम यहाँ दूध पीने वाले गांव के लोग हैं वो ज्ञानाराम जी के पास में आते हैं और लाइन लग जाती है। तो अभी भी एक जो दादाजी हैं, वो उनको शुगर की बीमारी थी और वो शुगर उनका ठीक हो गया है, वो दूध पी रहे हैं। इसी प्रकार सुबह शाम है इनके घर पर जो कई बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं ना, वो गाँव के, वो सुबह शाम दूध पीने इनके घर पे आते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी आपके? शुगर पर 300, 400, 5 नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर ने क्या बोला? दवाई ली आपने? हो मत आएगी। दवाई ली थी? दवाई पे रहने दो। दवाई ली थी, दवाई से कुछ फर्क पड़ा? कम फर्क पड़ी को दूध पड़ गया, दूध फर्क पड़ा। तो फिर डॉक्टर के कहने पे यहाँ पर ये ऊँटनी का दूध पी रहे हो या दूध निकाल रहे हैं? रात के हाँ तो पियो। दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा ऊँटनी का दूध? नहीं पड़ा, दवाई लो और दूध पियो। अच्छा अच्छा अच्छा। दवाई छोड़ दी फिर आपने? मैं तो दवाई गिना लूँ, कोई नहीं। हाँ, हाँ दूध से एकदम अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक हो गया एकदम? दूध एकदम शरीर अच्छा। कितना दूध दे देती है ज्ञानाराम जी एक ऊँटनी? ऊँटनी दे दे चारों हकरो 4-5 किलो कर दे। 4-5 किलो दूध दे देती है ना? तो देखो साथियों, इस प्रकार से ऊँटनियों का दूध निकाला जाता है। सुबह सुबह के नज़ारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं वो ज्ञानाराम जी राजस्थान में सबसे बड़े ऊँट पालक कहे जाते हैं। इनको राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। पर आज इन पशुपालकों की जब अपन स्थिति की बात करते हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज भी ये एक संघर्ष कर रहे हैं, इनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, इन पशुओं को बैठाने के लिए इनके पास है वो किसी प्रकार की है छाया की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये दूध पियो। आप पियोगे ना राम जी? मैं तो पियो थे, आप पी लो। मैं भी पीऊँगा बाद में। अभी दूध निकाल के लेके आए ज्ञानाराम जी। अब आप देख सकते हो इस जो ये ऊँटनी का दूध है वो किस प्रकार से, यानी कितना गाढ़ा है और किस प्रकार से झाग दे रहा है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि
इनका दूध है वो कितना पौष्टिक है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो। आपको किसी भी दूध में इस प्रकार से गाढ़ापन और इतना झाग वाला दूध है वो आपको नहीं देखा होगा, ना ही किसी गाय भैंस के दूध में इतने नहीं होते, बकरी के दूध में। बाकी इस दूध में आपको एक क्वालिटी देखने को मिलेगी। ये ऊँटनी का दूध आपके हाथ में है ना? ऊँटनी का दूध है, तो यानी ये किस प्रकार से अपने बॉडी को है, अपने शरीर को किस प्रकार से फायदा पहुंचाता है? और शरीर में ये शुगर है, हर बीमारी नहीं आ सके। यानी इस ऊँटनी के दूध से शुगर, कैंसर सब मिट जाओ। और कौन कौन सी बीमारी मिटती है? हर चीज आज मना 40 साल 50 साल हो गयो तो आज मना जताई को आए तुम्हारे गोली को सुई को चढ़ावड़ी। आप कभी आपने दवाई नहीं ली? मैं तो आई को। गेंदाराम जी कह रहे हैं कि मैं ऊँटनी का दूध पीता हूँ, आज तक मैंने कभी डॉक्टर से है वो सुई नहीं भरवाई है, कभी दवाई मैंने नहीं ली है, क्योंकि वो डेली ऊँटनी का दूध पीते हैं। और आप इनके चेहरे की चमक, आप नहीं, मैं ऐसे नहीं मान रहा, पर इनके चेहरे की जो चमक है वो बोल रही है, इनके चेहरे पर जो ओज है वो दिखाई देगा आपको। तो वो अपने आप बता रहा है कि ऊँटनी के दूध में कितनी ताकत होती है, कितने पोषक तत्व होते हैं। भयंकर बीमारियां हैं वो कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में है वो ऊँटनी का दूध पीने से वो ठीक हो जाती है। यही कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं है, बीमारी कोई नहीं हो सके, कोई बीमारी नहीं होती है, लीवर है, कमजोरी है, ये सब हट जाओ। लीवर की बीमारी, कमजोरी, लीवर, कैंसर है, शुगर है, कमजोरी है जो है कमजोरी। ऊँटनी दूध पिए, शुगर तो नड़ी को रहे। विदेशों में ये ऊँटनी का दूध है वो, इनकी कीमत है वो 1 किलो की कीमत हजारों में होती है, क्योंकि वो लोग हैं इस दूध की, ऊँटनी के दूध की जो है वो वैल्यू को समझते हैं। इसको उनको पता है कि इस दूध में कितने पोषक तत्व होता है और कौन कौन सी गंभीर बीमारियों को ठीक करने में यह मदद करता है। गाँव का तो मैं दूध पीने बीमारी डॉक्टर बताओ जगह पी जाओ, सपोर्ट मैंने कहीं को दे गाँव का पी गुआ जाओ तो नहीं, कभी आपको कोई दिक्कत तकलीफ आती है तो गांव वालों से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट ये तो मारे सुथार चौधरी जाट है सब बिश्नोई, कोई मारे गांव का नड़ा मिठिया है सब साथ है, बीजा गांव का घना साथ नहीं दे। यहाँ सुबह सुबह भीड़ लगती है, मैंने भी देखा था कि गांव वाले, कल मैं शाम को यहाँ पे आया था तो बाहर दूध पीने वालों की, गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। किसी यानी गांव में जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो वो दूध पीने हैं, वो सुबह और शाम गेंदाराम जी के घर पे आते हैं और भीड़ लग जाती है। पर अब ये हाथ में गेंदाराम जी के कटोरा है बहुत बड़ा, जिसमें करीबन 2 किलो के करीब दूध इसमें है और पी के बताएंगे अपने को। देख रहे हो किस प्रकार से है, दूध पी रहे हैं। और ये दूध बहुत ही पौष्टिक है दोस्तों। देखिए आप, इससे आप कैंसर, डायबिटीज़ और उससे भी जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उसका निदान है उसी दूध से है। आज इसी दूध की कीमत है विदेशों में है वो करोड़ों में है, और इस दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट भी है वो तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हो गेंदाराम जी है वो पूरे इस कटोरे को एकदम खाली होने वाला है कुछ ही सेकंडों में। दूध बड़ा, ये दूध जैसे पीने में थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगता है ना? हाँ, थोड़ा कारण उसके पीछे क्या कारण है? खेलडी खावा नहीं। हाँ। तो आपकी उम्र कितनी होगी गेंदाराम जी? मारा में पता आप 50 साल के लगते नहीं हो। इसका क्या राज है? ये का मैं दूध पीता हूँ, तुम्हारो खानो को दूध दीजिए। खाना नहीं खाते, दूध ही पीते हो? दूध हमारे घर की बाजरी है, घर को गारो घी है, तो पैदल भले सो को फिर लो दूध पियो, ये थकल हुआ। तो जब आप कहने का मतलब इन ऊँटों को चराने जंगल में लेके जाते हो तो फिर खाना पानी का क्या होता है? दूध दीजिए और सिको है, कटोरी गाल लो, दूध पी। अच्छा, यानी खाना वाना नहीं खाते बस, और दूध पीते हो और फिर आगे चलते रहते हो। तो दोस्तों आप सुन सकते हो कि गेंदाराम जी कह रहे हैं कि इस दूध में इतनी ताकत है कि जब ये इन ऊँटनियों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, दौरों में जाते हैं, तो किसी प्रकार का खाना नहीं मिलता है, क्योंकि दिक्कत है, आटा साथ होता नहीं है, उतना
पशुपालकों का जीवन है, आपको पता है कितना मुश्किल होता है। तो ये इन्हीं ऊँटनियों के साथ में है, वो निकल जाते हैं और इन्हीं के दूध से हैं वो काम चलाते हैं। तो आप इस कैमरे में सब तस्वीरें देख रहे हो, उनसे अनुमान लगा सकते हो कि आज इनकी उम्र है वो 50 साल हो गई है, फिर भी इनकी चेहरे से और इनकी चेहरे की चमक को देख ऐसा नहीं लगता है कि इनकी उम्र 50 साल के करीब है, क्योंकि जो सारा करिश्मा और जो है वो इस ऊँटनी के दूध का है। तो दोस्तों देख सकते हो आप किस प्रकार से है वो, इस दूध की वैल्यू है। अभी सुबह सुबह का वक्त है और गेंदाराम जी ने ऊँटनी का दूध निकाला और अभी दूध पी रहे हैं। बच्चा है गेंदाराम जी का, ये भी ऊँटनी का दूध, यही ऊँटनी का दूध पीता है। देख सकते हो आप किस प्रकार से। और इस दूध की वैल्यू बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये दूध है वो बहुत ही पौष्टिक है, गंभीर से गंभीर बीमारियों में लड़ने में मदद करता है। दूध में बहुत ही ज़बरदस्त मिनरल्स होते हैं, ताकि वो आज खेत है वो इन्हीं से जोतते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आज ट्रैक्टरों लोग वो है मारे याड़ों पाऊँ जो आज हूँ अपर हंडो बैठी रहे 5-10 बीघा में बाजरी पाऊँ तो मारे न्यूरो को मारे मैंने ये हाड़ों पाऊँ ट्रैक्टर लाखों हुए 5-5 कोसरी में खड़ दे तो वो का 50 हुए का 30 हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि इससे जब आते हैं ऊँट से, कहने का मतलब बुआई करते हैं तो उससे धान बाजरी है वो ज़्यादा पैदा होती है। और ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं कि जल्दबाजी में कहीं बीज डाला कहीं नहीं डाला, तो उससे क्या होता है कि जो बाजरी का उत्पादन है वो भी बहुत कम होता है। तो उसी के दौर में जाएंगे तो आपको खेतों में इसी प्रकार से खेत जोते जाते थे, इन्हीं हलों के द्वारा खेतों में खेत जुताई का और बुआई का काम किया जाता था। पर ये चीज़ें आपको शहरों में नहीं देखने को मिलेगी, ये चीज़ें गाँव में ही देखने को मिलेगी आपको। गाँव में सुबह सुबह है वो यहाँ की दिनचर्या होती है। उस दिनचर्या के सारे अभी गेंदाराम जी के घर पर है वो एक दूध की डेयरी वाली गाड़ी जो दूध ले जाने का काम करती है, डेयरी वाली गाड़ी है वो आई है, तो उनसे बात करते हैं। तो ये रोज दूध कब ले जाते हो? अभी सुबह सुबह हम यहाँ 8 बजे पहुँच जाते हैं। और एक तो इनका जो ऊँटनी का दूध है वो हम उर्मुल ट्रस्ट में बज्जू ले जाते हैं, 40 लीटर डेली लेके जाते हैं ऊँटनी का दूध। बाकी इनके गाय का दूध भी हम लेके जाते हैं, ये डेली ले जाते हैं। तो आप ये दूध लेके जाते हो कितने रुपए में, यानी क्या इनको रुपए कितना फेट के हिसाब से पैसा दिया जाता है, सीधा फिक्स नहीं है। तो, अच्छा फेट होगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो फिर भी औसत निकाल के देखते हैं तो कितना गाय का दूध इनका 36, 37, 38 तक गया है। पहले 41 जा रहा था, अब कुछ डाउन हुआ है पैसा रेट, इसलिए बाकी इनका 40 रुपए 41 रुपए तक गया होगा। ज्ञान जी इतना जाता था ना पहले, अभी थोड़ा डाउन आ रहा था, 41 रुपए आ रहा था उस टाइम। और ऊँटनी का दूध है उसका क्या रेट है? दूध हमारा अभी 40 रुपए जा रहा है। अभी इसकी मार्केटिंग थोड़ी कम है, इस वजह से इनको रेट भी कम मिल पा रहा है। अभी जैसे ही मार्केटिंग इसकी ज्यादा होगी तो इनको भी अच्छा रेट मिलेगा। तो ऊँटनी के दूध से किस किस प्रकार के प्रोडक्ट है वो तैयार होते हैं? अभी हम ऊँटनी का दूध का हम इसका चीज बनाते हैं और इसका घी बना रहे हैं और इसके बिस्किट भी बना रहे हैं ऊँटनी के दूध के। तो ये प्रोडक्ट हम बज्जू में तैयार कर रहे हैं। तो इन्हीं ऊँटनी का जो दूध से घी बनता है तो उसकी मार्केट में क्या प्राइस होती है, कितने रुपए का मार्केट होता में है? उसका 3,500 4,000 के लमसम होता है, क्योंकि 100 लीटर के पीछे 1 kg घी तैयार होता है। 100 लीटर में 1 किलो घी ऊँटनी के दूध में निकलता है। हाँ जी। इतना कम कैसे? क्योंकि इसका फेट बहुत है इसमें, और 1.4-5 इतना रहता है। दूध तो इतना गाढ़ा होता है इसका? हाँ गाढ़ा होता है, लेकिन फेट नहीं होने की वजह से इसमें वो घी की मात्रा। वो घी होता है उसको किस काम में और किस प्रकार काम देता है, वो घी का क्या उपयोग होता है? घी यही जो शुगर के मरीज है उनको उपयोग लेते हैं, या बिस्किट में भी उसको बनाने में काम ले लेते हैं। शुगर को ज्यादा, यानी शुगर में इसका दूध और घी दोनों काम करते हैं? दोनों काम करते हैं। ज्यादा शुगर हो जाते हैं ना किसी को, तो ये घी से बहुत फायदा। अभी इसका हम जैसे यहाँ से जाएंगे गोड्डे दुखते हैं ना, गोड्डे बीकानेर में इसका प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। जिनके घुटनों में दर्द होता है, हाँ, इसके लिए तो ये घी बहुत एकदम खास है। अच्छा, घी एकदम बढ़िया काम करता है। और तो ये आप कहाँ से आते हो दूध लेने के लिए? बज्जू है हमारा, उर्मुल सीमांत समिति एक NGO है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो अभी परचेज कर रहा है ये दूध इनका। तो अभी नोक से भी आता है 40 लीटर और 40 लीटर यहाँ से भी। तो आप जैसे बताया ऊँटनी का दूध 40 रुपए तक जाता है, तो इन जो ये पशुपालक होते हैं इनके लिए ये पैसा पर्याप्त है? देखो कि अभी क्योंकि मार्केटिंग नहीं होने वजह से हम इनको ज्यादा भाव नहीं दे पा रहे क्योंकि हैं। विदेशों में इसी ऊँटनी के दूध की कीमत है वो 1 kg हज़ारों में होती है। हाँ जी होती है वो। पर यहाँ पर संसाधनों का अभाव है, मार्केटिंग नहीं होने की वजह से
इसका भाव कम है, ये कहना चाह रहे हैं ना। हाँ 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 जी। यही तो है। दोस्तों देख सकते हो कि आज विदेशों में ऊँटनी के दूध और उसके दूध से घी जो बनता है उसकी कीमत हज़ारों में है, पर यहाँ पर मार्केटिंग नहीं होने की वजह से है वो इसका दूध है वो कौड़ियों के भाव में बिकता है। आप ये डेली रोजाना यही काम करते हो? हाँ जी, डेली लेके जाते हैं। तो ये कितना दूध आप यानी कौन कौन से गांव से दूध लेते हो? अभी हम यहाँ से मिठड़िया है, ये गिरांदी होया, बज्जू तेजपुरा, बज्जू खालसा, ये 945 आरडी यहाँ से भी लेते तो आपकी डेयरी जो है ये दूध लेती है, तो डेयरी पशुपालकों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? हम उनको जो सर्च डेयरी के जो पशु आहार है वो हमको देते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का है, बाजार से अच्छा मिलता है, इनको वो प्रोवाइड करवाते हैं। और बाकी इनको जो फेट के नहीं, अनुसार जैसे सरस की डेयरी में जो दूध देने वाले जो पशुपालक होते हैं उनको बीमा की व्यवस्था होती है, उनको बोनस मिलता है, उस प्रकार की व्यवस्था आपकी डेयरी में नहीं है? अभी हमने शुरू नहीं की है, अभी करने वाले ही हैं उसको। आगे चलो। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank तो बड़ी मुश्किल लाइफ गेंदाराम जी की है, तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी मदद करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और अगर एक समुद्र में से चिड़िया चोंच पानी भर कर ले जाएगी तो वो खाली नहीं होगा, पर ऐसे लोगों की मदद समय पे होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी मदद अगर नहीं होगी तो ये जो राजस्थान की पहचान ऊंट है, रेगिस्तान के जहाज जिसको कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने पर आप सोच सकते हो ये चीज़ें अपने को केवल और केवल किताबों में और तस्वीरों में देखने को मिलेगी। तो ये बेहद ही खूबसूरत वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को लगातार शेयर करें। धन्यवाद।